सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन कुछ इस प्रकार चालू हो गया कि बाहर का जो मौसम है वो एकदम ही बेहतरीन और ठंडा सा है। आज धूप उतनी नहीं है और बाहर बादल से छाए हुए हैं। मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ, कितना सुहाना और प्यारा सा मौसम है, आप देख सकते हो। आई होप आपको नजर है। बिल्कुल धूप नहीं है बाहर, एकदम हल्की सी धूप है और इतना प्यारा और ठंडा मौसम है। काफी दिनों बाद एक धूप में, ऐसे गर्मी के मौसम में ऐसी ठंडी ठंडी छाया और बादल बादल छाए हुए होते हैं तो इतना प्यारा लगता है कि पूछो मत। तो आज विशाखा उसी के साथ आज विशाखा बना रही है हलवा, सूजी का हलवा। आइए गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। विशाखा सूजी का हलवा बना रही है। सूजी का नहीं है, आटे का हलवा। काय का है विशाखा? आटे का। ओ सॉरी गाइस, विशाखा बोल रही है कि ये सूजी का हलवा नहीं है, ये आटे का हलवा है। हमें भी पता नहीं था। खैर, जो भी हो, कुछ मीठा तो बना रही है। तो विशाखा, इसमें कुछ काजू कतली वगैरह डालने वाले हो या हम्म, क्या क्या डालने वाले हो इसमें? सब कुछ डलेगा इसमें। क्या क्या? ये जैसे गुरुद्वारे में बनते हैं ना, हाँ, वैसा वाला बना दूँ। हमें भी दिखाओ कैसे बना रही है। वाह नाइस। विशाखा काफी बेहतरीन तरीके से हलवा बनाती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तब विशाखा अपने घर से हलवा बना के लाती थी और इतना अच्छा हलवा बनाती थी। भले से ही वो उसकी माँ बनाती थी, लेकिन बनाती तो थी एकदम बेहतरीन सा हलवा। और उसके साथ वो मोमोज, वाह। मोमोज भी ऐसे थे कि जिसमें वो थोड़ा सा चीज डाल के, पनीर डाल के और वो शेजवान चटनी, हाय 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 हाय। मोमोज खाओ और कहीं खो जाओ, इतने प्यारे मोमोज थे। तो ऐसी बात है, चलिए मैं आपको ऊपर का मौसम दिखा देता हूँ, कितना प्यारा और सुहाना। तो गाइस, ये रहा मौसम, इतना प्यारा सा सुहाना सा, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और यह है बरगद का पेड़, इस वजह से यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। और बरगद का पेड़ होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी छाँव भी आती है, तो घर भी थोड़ा सा ठंडा रहता है। और ये रहा बंटी भाई का जिम का सामान। तो इसे बुलाया था पापा ने। तो ये रहा बंटी भाई के जिम का सामान। वैसे पापा तो जिम करते नहीं है अभी। बुलाया तो इसको वैसे पापा नहीं था, लेकिन पापा फिलहाल जिम करते नहीं है, बंटी ही करता है। पापा सुबह सुबह जॉगिंग पे जाते हैं। तो ये रहा वो पेड़, बरगद का पेड़, जिसके नीचे हम बचपन से बड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो यादें आज भी, मतलब जब हम इसके पेड़ के नीचे जाते हैं सारे दोस्त लोग मिलके, तो वो इतना अच्छा लगता है कि सारे पुराने दिन हमें याद में आ जाते हैं। और वो जो सामने आप देख रहे हो खेत सा, ये बिल्डिंग और ये पेड़ के बीच में जो खेत है, आई होप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो वहाँ पे हम सारे लड़के, तकरीबन 10-20 लड़के पूरे मोहल्ले के, वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। और जैसे हम वहाँ पे थक जाते थे, धूप होती थी तो हम थक जाते थे, तो यहाँ पे एक कुआं भी है, दिख रहा है। तो इस कुएं पे आके हम लोग पानी पीते थे, मस्त ठंडा सा पानी पीते थे। और इसी पेड़ के नीचे इसी पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग थोड़ी देर आराम कर रहे थे। वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर के आगे थोड़ा सा चबूतरा है, तो वहाँ पे हम आराम से सो जाया करते थे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही थोड़ी सी धूप कम होती थी तो हम फिर से खेलने जाते थे। तो ये हमारा डेली रूटीन था। सुबह उठो, जल्दी से सुबह उठो, 7 बजे तक नहा धो के पूरा रेडी हो जाओ, खेलने जाओ, 9-10 बजे खाना खाने फिर से घर पे आओ। और खाना खाने के बाद फिर हम इस पेड़ के नीचे सभी जमा होते थे और फिर उसके बाद हम खेलने जाते थे उन खेतों में। तो वहाँ पे उन खेतों में हम लोगों ने एक पिच बनाई थी अच्छी सी, रोलर से। और हम सभी लोग वहाँ पे बैट बॉल खेलते थे। काफ़ी सारे मैचेस होती थी, अच्छा खासा बड़ा सा ग्राउंड हमें मिलता था। तो उस ज़माने में हमारे पास बॉल लेने के लिए या फिर बैट लेने के लिए पैसे नहीं थे,
तो हम लोग क्या करते थे, हर एक लड़का घर से 2-2 3-3 रुपए ऐसे कंट्रीब्यूशन करके हम लोग बैट या फिर बॉल लेते थे, और वो हर हफ्ते में गुम हो जाता था। तो बॉल तो फटना ही है, एक तो वो फट जाता था या फिर वो गुम हो जाता था। तो ऐसे ही हमारा बचपन गया। तो इसी पेड़ पे हम लोग चढ़ते थे, और जो गुलेर होती है ना, उससे हम गुलेर से निशाना लगाते थे, उससे भी हम खेलते थे। तो बचपन जो भी बीता हमारा, वो इस पेड़ के नीचे और उन खेतों में बीता है। अच्छा लगता है जब भी वो चीज़ें याद में आती है तो। लेकिन अभी सब काम के लिए बाहर चले गए। कोई कोई लोग है यहाँ पे, और है तो कभी कभी रेयरली मिलना होता है, और जब भी मिलते हैं तो हम अच्छी तरीके से मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं गाइस। अभी भी जो बोलते हैं ना, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें हमने बचपन में खेली, आज वैसे ही कोई और उन प्रतिष्ठा और इन सारी चीज़ों को फॉलो अप कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। आई होप आपको जूम करके दिख रहे हैं। तो अभी भी वो बच्चे लोग खेलते हैं वहाँ पे, जैसे हम पहले खेला करते थे। और बट हाँ, उस तरीके की चीज़ें वो लोग नहीं खेला करते थे। मतलब जैसे हम लोग वो खेत में जाते थे, दिन भर घर के बाहर रहते थे। तो मॉडर्न ज़माना है, आजकल माँ पेरेंट्स भी है, वो बच्चों को डांटते हैं, भाई धूप है मत खेलो, धूप लग जाएंगी, लू लग जाएंगी। तो उसी तरीके से पहले के ज़माने में भाई तुम सुबह जाओ शाम को आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिल्लम चोट नहीं, कोई किसी को मारता नहीं था। बस घर पे आने का, खाने का, पीने का, मस्त कूलर की हवा में आराम से सो जाने का। अब एसी नाम की चीज़ भी नहीं थी, और जिसके घर पे एसी था तो वो भाई रईस ऐसा माना जाता था, वो काफ़ी अमीर है। तो यही चीज़ें थी गाइस। चलो मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, और ऊपर से मेरा थोड़ा घर भी दिखा देता हूँ आपको। तो यह है हमारा घर, छोटा सा टीन का। यहाँ पे हमारी दुकान है। ये जो है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है इसके नीचे, इस शेड के नीचे। ये सामान तो मैंने दिखा दिया, बंटी भाई का सामान। और हाँ, ये जो घर, ये घर मेरी दादा दादी का था। बेसिकली हम लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो इसके पीछे भी और एक रूम है। इसके पीछे ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके पीछे और एक रूम है, तो वहाँ पे हम रहा करते थे। और ये जो है हमारा किचन, और ये हॉल, ये स्लैब का जो भी पोर्शन दिख रहा है वो हॉल है। और उसी साइड में संडास बाथरूम वगैरह है। और यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिशूल भी था। तो ये जितना भी पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेके इस वॉल से लेके उस वाली वॉल तक, वो पेड़ तक, पूरा का पूरा ओपन स्पेस था, उस दीवार तक, उस दीवार तक। और ये जो हमारा घर बना है ना गाइस, ये पूरा मतलब ओपन स्पेस में बना है, जो बीच में बोलते हैं ना आंगन, और ये साइड से पूरा घर था। तो ये हमने तोड़ के इसको बनाया था। तो पिछले ज़माने में जो वाड़ा बोलते थे, उस वाड़ा टाइप ये इसका स्ट्रक्चर था। और अभी ये जो भी घर बना है वो बना है ओपन स्पेस में। जो घर के बीच में जो एक ओपन स्पेस होता था, उस ओपन स्पेस में ये घर बना है। तो गाइस, पुराने ज़माने में मतलब इतने बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तो उनको मेंटेन करना भी काफ़ी मतलब हेक्टिक था, है ना। सुबह से लेके शाम तक मम्मी लगी पड़ी रहती थी इन्हीं घरों में। तब उस टाइम पे हमारे पास गाय थे, कबूतर थे, मुर्गियाँ थी, बतख थे, बैल थे। तो इन सारी चीज़ें थी। और मुर्गियाँ भी लगभग उस टाइम पे हमारे पास 40-50 मुर्गियाँ, 20 से 30 बतख थे। वो इसी तालाब में थे। ये गाइस दिख रहे हैं ना आप, ये पेड़ के पीछे ना तालाब भी है, बहुत बड़ा तालाब। मैं कभी जाऊंगा तो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आई होप आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो वहाँ पे तालाब में वो बतख तैरते थे मस्त, और शाम होते ही वो घर पे आ जाते थे। और रैबिट भी थे। तो इन सारी चीज़ों के पीछे करना, इनको धोना, इनका चारा दाना पानी ये सब करना, तो पूरा दिन निकल जाता था। तो मम्मी सुबह 4 बजे उठती थी गाइस, और 4 बजे उठ के वो इन सब सारी चीज़ों का देखभाल करती थी। और मम्मी को रात के 10-11 बजते थे सोने के लिए, तो मम्मी काफ़ी थक जाती थी गाइस।
तो ऐसा मम्मी का डेली शेड्यूल था। और साथ ही साथ खेत के काम भी तो बहुत रहते थे। 20 एकड़ खेत करना मामूली बात नहीं है गाइस। और खेत के काम, लेबर्स को मैनेज करना, उनका टिफ़िन बनाना, वो बहुत ही हेक्टिक डे रहता था मम्मी का। और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी। और शायद इसी वजह से वो आजकल थोड़ा सा चिड़चिड़ करने लग गई है। तो वो उसने स्ट्रगल काफ़ी झेला है गाइस। तो ये मम्मी के कुछ शौक़ है जो मम्मी बचपन से कर, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ तब से वो कर रही है। ये जो पेड़ है कुछ मम्मी ने लगाए हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। यहाँ पे ये पूरा जो स्लैब देख रहे हो ना गाइस, ये पूरा स्लैब पेड़ों से भरा हुआ था। और साथ ही साथ ये जो मेरे घर का आंगन था वो भी पूरा का पूरा पेड़ों से भरा हुआ था ये। लेकिन अभी सारे पेड़ हटा दिए मम्मी ने, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। जब भी हम बाहर जाते तो कोई पानी डालने के लिए नहीं रहता था, या फिर कुछ सारी चीज़ें होती है तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते थे। जब भी हम बाहर जाते थे तो वो पेड़ सूख जाते थे। तो मम्मी ने कुछ लिमिटेड पेड़ ही रखे, भी छाँव में रखे हैं यहाँ पे, ताकि कोई भी इजीली आके पानी डाल के निकल जा सके बस। या फिर कभी कभी मम्मी इनको पानी डाल के इनके आजू बाजू में पानी रख के घर पे मतलब बाहर गाँव चली जाती थी। और शेड की वजह से वो पेड़ सूखते भी नहीं। तो ये चीज़ है कुछ। चलो गाइज मैं नीचे जाता हूँ। बंटी को भी कहीं बाहर जाना है तो उसके साथ भी हमें जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या प्लान है आगे। आप ब्लॉग में बने रहिए। बंटी ने कुछ प्लान बनाया है, कुछ शॉपिंग है, कुछ किराना लेने जाना है, तो लेके आते। चलिए हम नीचे चलते हैं। तो गाइज हम नीचे आ चुके हैं। तो बंटी का प्लान अभी पता नहीं क्या होने वाला है, कि बंटी बोल रहा है मूल चलते हैं करके। और साथ ही साथ हमें हमारी बाइक का भी कुछ काम आया है। तो हमारे पास XZ बाइक है, तो उसका जो फ्रंट डिस्क है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो उसका जो डिस्क सिलेंडर किट आता है तो वो हमें इंस्टॉल करना है। उसके लिए भी हमें मूल जाना है। और पापा का एक चेक भी है तो वो भी बैंक में देना है। तो ऐसे दो तीन काम है। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे काम भी है, जैसे कि बंटी के कुछ है और मम्मी का भी कुछ किराना वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें के लिए हमें मूल जाना पड़ रहा है। देखिएगा सावली है अच्छा खासा शहर, लेकिन यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। तो उस वजह से हमें मूल जाना पड़ता है। और मूल यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है गाइस। तो इस कड़क की धूप में, वैसे तो अभी सुबह थोड़ी छाँव थी, लेकिन अभी थोड़ी धूप पड़ती जा रही है गाइस। तो देखते हैं धूप में थोड़ा सा छाँव अगर आती है, या फिर बाइक से जाएंगे छाँव आएंगी, तो नहीं तो फिर कार से हमें जाना पड़ेगा गाइस। तो बंटी भाई क्या प्लान है आपका आज? प्लान मूल में जाना है, हाँ बैंक में जाना है, हाँ फिर सबमिट करना है, हाँ। और कपड़े की दुकान जाएंगे, तो वहाँ पे कपड़े देखेंगे, पसंद आए तो ले लेंगे, तो वहाँ ले मंगा लेंगे। अच्छा, बस इतना ही है ना तुम्हारा? तो ये कोको पाउडर लेके आना। ओ सॉरी, ये कुछ तो भी बोल रही है, बोलो। मेरा कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर लेकर आना। तो गाइस प्रिया के लिए कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर लाना है। तो मुझे थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजन था बेकिंग पाउडर और क्या बेकिंग सोडा के बीच में। तो प्रिया ने वो कंफ्यूजन दूर किया है। तो मुझे लगता था कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही होता है। तो गाइस प्रिया ने वो कंफ्यूजन दूर किया। अभी पता नहीं फिर से हम शॉप में जाने के बाद उनको समझा पाते हैं या नहीं। अगर नहीं समझा पाएंगे तो प्रिया को कॉल कर लेंगे गाइस, प्रिया उनको समझा देंगी, फिर वो हमें वो चीज़ दे देंगे गाइस। तो ठीक है गाइस, हम भी चलते हैं अभी मूल की तरफ। तो उससे पहले हम मम्मी को भी पूछ लेते हैं कि मम्मी को क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये ऐसा ना हो फिर 12 किलोमीटर गए फिर वापस आए, फिर मम्मी ने कुछ बोला तो फिर से हम लेने चले गए। तो बार बार आना जाना सही नहीं रहेगा गाइस। और गालियाँ भी काफ़ी खाने को मिलेगी। और आजकल देखा जाए तो पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि आने जाने में हमारा लगभग 2-3 लीटर पेट्रोल भी चला जाएगा। तो मम्मी आपको मूल से क्या लाना है? पतंजलि क्लीनिंग टांकी साबुन और 2 लीटर बासुंदी वाला दूध और बेकिंग पाउडर और बंटी के 2 टी-शर्ट और क्या बोलते हैं कियारा के लिए कपड़े और बैंक में और चेक डिपॉजिट करना है पापा का। करने का है। बस इतना ही ना? इतना काम है।
तो गाइस मम्मी ने भी अपनी लिस्ट दे दी है और बंटी ने सारी चीज़ें ऑलरेडी नोट डाउन कर ली है, ऐसा मुझे अभी पता चला प्रिया के थ्रू, है ना प्रिया? बंटी ने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है ना? ठीक है। तो गाइस और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ गाइस, देखो आज मेरे घर पे क्या बन रहा है। ये बन रहा है मैंगो का जूस गाइस, मैंगो जूस गाइस। ये इतना पसंद है पापा को कि पूछो मत। पापा इसको 2-3 कटोरे खाई जाते हैं गाइस। पापा को शुगर, इसलिए मम्मी क्या करती है, शुगर फ्री मैंगो का जूस बनाती है गाइस, उसमें वो डालती नहीं है। और जब भी पापा को शुगर हाई हो जाती है तो फिर पापा की तबीयत खराब हो जाती है गाइस, तो इस वजह से मम्मी ना उनको शुगर फ्री चीज़ें खिलाती है। अभी ना गाइस प्रिया ने हलवा भी बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस कितना प्यारा है सुंदर सा हलवा बनाया है, देखो गाइस। तो ये जो हलवा है ना ये भी शुगर फ्री है गाइस, इसमें वो शुगर फ्री वाली जो शक्कर आती है, जो स्वीटनेस आती है वो डालिए गाइस, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। और साथ ही साथ मम्मी भी अभी शुगर फ्री चीज़ें, मम्मी ने अभी हेल्दी चीज़ें भी खाना चालू कर दिया है गाइस। वो कोई तो भी प्रोडक्ट आते हैं उसका वो मम्मी ने भी अभी प्रोटीन शेक पीना चालू कर दिया है गाइस। और मम्मी भी अभी अपने हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, मम्मी भी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है गाइस। और वो ना अभी ऑयली फूड भी कम खाती है। वो जो आपको एक वो तेल की कैन दिख रही है गाइस, वो तो वो ना पूरे महीना हमारे घर पे चल जाती है गाइस। तो इतना मतलब हमने तेल की क्वांटिटी कम की है, लेकिन फिर भी एक बात की दिक्कत है गाइस कि ये जो हमारी पेटी है वो कम नहीं हो पा रही है गाइस। तो हमें ना अभी थोड़ा सा कैलोरी डिफिसिट रह के भी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। देखो गाइस मैंने बोला ना मम्मी ना काफ़ी मतलब ये खाती है, तो ये है फिश ऑयल, मैं ब्रांड नहीं दिखाना चाहूँगा गाइस। ये फिश ऑयल खाती है मम्मी भी और पापा भी, ताकि DHA और APA उनको ब्रेन को मिल सके और उनकी हार्ट हेल्थ जो है वो भी अच्छे रह सके, गुड स्किन रह सके। तो ये सारी चीज़ें है गाइस। और आपको पता है ये ना विशाखा इतनी मतलब ये है कि ये इतनी छोटी सी बच्ची को वो मीठा खिला रही है गाइस। अब भले से वो शुगर फ्री है लेकिन उसे नहीं खिलाना चाहिए गाइस, कौन समझाएगा उसको। कभी कभी नमक और ऐसी करती है ना तो मम्मी उसे इतनी गालियां मारती है कि तू ऐसा क्यों करती है, उस छोटी सी बच्चे की जिंदगी क्यों खराब करती है ना। क्योंकि मम्मी को जो है ना, मम्मी बोलती है कि केरा को 10 खून माफ है और सबसे पहला खून तो मेरे ख्याल से उसकी मम्मी का ही होने वाला है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। देखो गाइस, देखो कितनी वो क्यूट सी है, प्यारी सी है। ये देखो उसको फिर से ये आम चटाई है, उसका रिएक्शन देखो, रिएक्शन दिखा, ओ माय गॉड आम। तो गाइस कियारो को आम पसंद आ गया है, वो हंस रही है देख के। तो अभी देखते हैं गाइस, अभी 11 बज रहे हैं और धूप भी थोड़ा सा कम हो चुकी है, तो हम दोनों भाई निकलते हैं मूल की ओर और वहां से हम जो भी कपड़े वगैरह जो भी सामान है हम ला लेते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें बाइक से ही जाना ठीक रहेगा, क्योंकि जो उसका जो हाइड्रोलिक है ब्रेक का आगे का, आइए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा हो, ताकि आपको पता चले प्रॉपरली। उसका नाम नहीं पता मुझे। तो ये ब्रेक होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक स्प्रिंग होता है वो ख़राब हो गया है और यहाँ से जो है ना वो टूट गया है। देखिए यहाँ से है ना वो टूट गया है, तो ये एकदम ढीला ढीला हो गया है। तो स्पेशल उतना छोटू सा पार्ट नहीं आता गाइस, तो उसके लिए ना हमें पूरा जो किट लेना पड़ेगा, ऐसा मैकेनिकल ने बताया। तो जाते हैं, कितना का होता है, क्या प्राइसिंग होता है देखते हैं और वो चीज़ें हम लेके आते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम बाइक से ही जाएंगे। धूप तो है थोड़ी बहुत वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी हम बाइक से ही जाएंगे ऐसा डिसाइड किया है, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक का जो पार्ट है वो भी हमें लाना है। तो चलते चलते बंटी भाऊ अपना ना कल दोस्त के घर पे गया था, उसके घर पे पार्टी वार्टी थी, तो भाई अपनी चप्पल ही भूल गए। तो आए हैं हम अपने बंटी भाऊ के दोस्त के यहाँ पे, उसका नाम है टिंकू। तो बंटी भाई कहाँ पे तुम्हारी चप्पल? तो ये है बंटी भाऊ और ये भूल चुके हैं अपनी चप्पल और दोनों डिस्कस कर रहे हैं। और वो है टिंकू अपनी इज्जत बचाते हुए देखो अपनी इज्जत बचा रहा है। हाय टिंकू, हाय कर दो यूट्यूबर्स को। तो ऐसी बात है भाई। और यही वो गाड़ी है जो हमें सुख दुख में काम में आती है, जब भी हमें कुछ लाना होता है तो हम इसी गाड़ी पे लाते हैं। और यह टिंकू भाऊ की गाड़ी
टिंकू भाऊ अपनी इज्जत बचा रहा है गाइस। कहाँ है चप्पल तुम्हारी? तो अभी चप्पल ढूंढो अभियान चालू है गाइस। इस भाव की चप्पल। तो फाइनली हमें चप्पल मिल चुकी है और हम जा रहे हैं चप्पल लाने के लिए। देखते हैं गाइस पीछे में चप्पल है या नहीं। तो ये भी टिंकू भाई का ही घर था। टिंकू भाई ने अभी ये नया घर बनाया है जहाँ से वो भी बाहर आया था। तो ये खंडर यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे सांप होते हैं, ऐसा टिंकू भाऊ का कहना है गाइस। देखो तो मिरेकल गाइस, बंटी भाऊ की चप्पल पीछे भी नहीं है। इट्स अ बिग मिरेकल। और यही वो खेत है गाइस जो मैंने आपको दिखाए थे सुबह अपने छत के ऊपर से। तो यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। ये जो पेड़ दिख रहा है ना गाइस, ये पेड़ के पास वाली जो ये छोटी सी खेत है, वहाँ पे हम अपनी पिच बनाते थे और उस पेड़ के नीचे बैठते थे। जो भी टीम बैटिंग कर रही होती थी वो उस पेड़ के नीचे बैठती थी। वो हमारा छोटा सा पवेलियन था। तो हाँ, शायद गाइस बंटी भाऊ की चप्पल मिल चुकी है। चलो ये है ही चप्पल और हम जा रहे हैं फिलहाल मूल। तो चले गाइस, मिलते हैं आपको मूल पहुंचने के बाद। काहे जा रहे हो? क्या बोले टिंकू भाई? काहे जा रहे हो? वो बंटी भाऊ को कुछ थोड़ा सा काम है तो निपटा के आते हैं, मूल जाके आते हैं। चलो गाइस मिलते हैं मूल पहुंचने के बाद। तो देखो गाइस दूर से हमारी एब्जेक्ट कितनी प्यारी लग रही है। ऑन द वे टू मूल। चलो मूल चले हम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे छोटे से स्विमिंग नेचुरल स्विमिंग पूल के ऊपर। तो ये है वो गाइस हमारा नेचुरल स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे मैं और मेरे कुछ दोस्त बंटी भी साथ में तैरने के लिए आते हैं गाइस। धूप में जब दिन की जो गर्मी होती है वो ख़त्म होने के बाद शाम को 5-6 बजे हम यहाँ पे आते हैं गाइस। और यहाँ का पानी इतना ठंडा ठंडा लगता है और नेचुरल होने की वजह से कुछ ब्लीचिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ स्किन इन्फेक्शन नहीं और इरिटेशन भी नहीं होती गाइस। तो डुबकी लगाओ, ठंडा हो जाओ और घर पे चले जाओ। तो ऐसी चीज़ें होती है गाइस। तो यह है गढ़चिरौली चंद्रपुर हाईवे। तो इस साइड मूल है गाइस। तो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं गाइस। चलिए मैं रास्ते का वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ गाइस क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है और विंड के वजह से जो है वो हमें ना काफ़ी सारा वॉइस नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं होता है। तो विंड की आवाज़ काफ़ी आती है। तो इसी वजह से मैं रास्ते से चलते हुए, बाइक से चलते हुए वीडियो नहीं बना रहा हूँ गाइस। तो इसलिए मैंने रुक के। तो गाइस हम आ चुके हैं घर मूल से। मैंने मूल में शूट करने का कोशिश किया लेकिन जो फ़ोन था वो इतना गर्म हो गया, वहाँ पे एक पॉपअप आने लगा कि आप शूट नहीं कर सकते क्योंकि आपका फ़ोन गर्म हो रहा है। तो उस वजह से वो काउंटर होके मोबाइल बंद हो जाता था, कैमरा ऑटोमेटिक। तो इस वजह से मैं मूल में शूट नहीं कर पाया। तो गाइस बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रास्ते से आते हुए भी मैंने शूट नहीं किया। तो रुकने की भी इच्छा नहीं हो रही थी गाइस, इतनी गर्मी थी। लगभग अराउंड 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्मी थी। तो जस्ट अभी पहुँचे हम लोग घर, पानी वानी पिया और जस्ट मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो हमने कुछ सामान भी ख़रीदा, वो उस बैग में है। और अभी अभी पता चला कि कियारा ने पूरा पेट खराब करके रख दिया पॉटी करके, ऐसा उसके मम्मी ने बताया। पॉटी कर दी कियारा ने, ये देखो मम्मी बोल रही है। तो गाइस बाहर बहुत गर्मी है और विशाखा भी अभी अभी खाना खा रही है। कियारा को उसने अभी अभी नहलाया और वो जस्ट अभी खाना खा रही है गाइस। इसकी बंटी भाऊ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो बंटी भाई कैसा रहा सफ़र आपका? आपका सफ़र ज़रा हमारे ऑडियंस को बताओ। स्पेशली इधर में मतलब चंद्रपुर जिले में बहुत गर्मी है। सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है नंबर 1। दर्शन भाई मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी और थोड़ा सा ठंडा भी माहौल था, इस वजह से हम लोग चले गए थे। लेकिन गाइस बताओ ना कि
जाते समय तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जब वहाँ से हम यहाँ पे आ रहे थे रिटर्न अपने घर की ओर, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी गाइस, लिटरली इतनी कि पूछो मत। पूरे गरम गरम हवाएं चल रही थी, पूरे आ, पैर पे और मुंह पे वो गरम हवाएं आ रही थी, पूरे हाथों पे वो गरम हवाएं आ रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि हम किसी भट्टी के पास में खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की गर्म हवा चल रही थी। तो गाइस मैं भी अभी जस्ट पहुंचा हूँ, मैं थोड़ा सा खाना वाना खा लेता हूँ और फिर से आपको मिलता हूँ गाइस। सो हेलो दोस्तों, आराम अपना कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी मेरे फेवरेट प्लेस पे आया हूँ, वो है ये। तो जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कि मेरा बचपन यहाँ पे गया है, मेरे दोस्तों के साथ हम खेल के आते थे क्रिकेट, और इसी जगह पे हम लोग आराम करते थे, मस्ती करते थे, और इसी पेड़ पे हम चढ़ते थे। तो चढ़ने का रास्ता हमारा यहाँ से था और इस टहनी पे हम बैठते थे, और ये वाली जो दिख रही है आपको सेकंड वाली, यहाँ पे हम बैठते थे। और कुछ कुछ धुरंधर थे जो जिन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था, तो वो ऊपर में जाके बैठते थे गाइस, और वहाँ से पूरी सावली का नज़ारा दिखता है, क्योंकि ये एक तरीके से ये जो है ना वो टॉप पॉइंट है सावली का, सावली एरिया का। तो ऐसी चीज़ें हम किया करते थे बचपन में, लगभग तब मैं 5th या 6th क्लास में था गाइस। और दूसरी चीज़ ये है तालाब। यहाँ पे ठंडा इसलिए लगता था क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में ही तालाब है। और एक चीज़ गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है सांप। देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे ही था, शायद भाग गया। ओहो हो मछलियाँ। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ है गाइस, लगभग 1 किलो से लेके 5 केजी तक की मछली यहाँ पे तैरती है। अभी पानी कम है तो वो सारी मछलियाँ उस साइड गई है जहाँ पे आपको छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, कमल के जो पौधे हैं पेड़, उसके नीचे काफ़ी गहरा पानी है, तो वहाँ पे वो मछलियाँ शायद चली जाती है। मोस्टली मैंने ऐसे मछुआरों से सुना है। तो ये चीज़ें है गाइस। और ये पानी जो है यो 1st, 2nd, 3rd काफ़ी ऊपर तक, वो जो पत्थर रखा है वो वाला, वहाँ तक के पानी भर जाता है गाइस। और फिर देखने का नज़ारा इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा कि पूछो मत। और ये सुबह के टाइम में मैं आपको कभी दिखाना चाहूँगा, अगर मैं सुबह जल्दी उठा तो यहाँ पे इतना अच्छा और सुनहरा जो सूरज निकलता है उस पॉइंट से, और ये पानी पे उसकी जो किरणें गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होके आती है, इतना सुनहरा नज़ारा होता है गाइस सुबह सुबह का कि क्या ही बताऊँ। और इसके ऊपर से ना पंछी जैसे कि जो बदक जैसे होते हैं वो इसमें तैरते रहते हैं गाइस, तो वो नज़ारा देखने लायक होता है, काफ़ी सही होता है। हाँ, तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से ना ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है बड़ी वाली, तो वहाँ से एक दोस्त था, उसने झूला झूला और उसका हाथ फिसल गया, तो वो ये जो पत्थर है यहाँ पे आके गिरा वो, तो उसके दांत ही टूट गए गाइस, 2 दांत टूट गए। फिर उसके बाद वो कभी इस जगह पे आया ही नहीं। तो ऐसी तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कचरा वगैरह है गाइस, तो ये हर हफ्ते में एक बार तो कन्फर्मली लोग साफ़ सफाई करने यहाँ पे आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, उनको जला देते हैं और वो फिर निकलते हैं, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू गाइस। और यहाँ पे देखा जाए तो साफ़ सफाई होती ही रहती है, मतलब यहाँ नहीं, रास्ते भी यहाँ पे साफ़ सफाई करते ही रहते हैं लोग। तो ऐसी चीज़ें गाइस। ऐसे ही सूरज निकलता है गाइस, लेकिन अपोजिट साइड से। अभी तो सूरज ढल रहा है, शाम के बज चुके हैं 5, तो ऐसा नज़ारा होता है। और आइए दिखाता हूँ मैं वो नज़ारा कहाँ से देखते हैं हम लोग।
मैं मोस्टली मैं सुबह आता हूँ, उठता हूँ ब्रश करते करते। और भी यहाँ पे जैसे हनुमान जी का मंदिर भी है और शिव जी की मूर्ति है, लक्ष्मी माता की मूर्ति है। तो ये काफ़ी पहले टाइम से है। और इसका जो ये टाइल्स वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये जो पीला और नीला बेंच है, यहाँ पे आके मैं हमेशा बैठता हूँ ब्रश करते करते हुए। और मैं इस साइड देखता हूँ गाइस, तो ये नज़ारा इतना सही होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऐसा नज़ारा आता है दोस्तों, एक नंबर सुकून, ना किसी का शोर शराबा, ना चिल्लम चिल्ली, दुनिया से दूर। और वहाँ से निकलता है सूरज, और ये जो यहाँ पे पानी है उस पे उसकी रोशनी गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होके मतलब इतना सुंदर दिखता है ना भाई। जब ये मैं आपको बयां नहीं कर सकता। मैं आपको कल सुबह ज़रूर दिखाऊंगा। अगर मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी ये तो पानी फ़िलहाल कम है वैसे, और ये पानी भरा हुआ रहता है मोस्टली यहाँ तक। ये जो सीढ़ी दिख रही है आपको, यहाँ ये वाली यहाँ तक। तो सोचो इतना बड़ा पानी भर के, और पानी भरने के बाद बारिश में यहाँ का सीन तो इतना सही रहता है ना कि पूछो मत। जो कमल के फूल भी है वो सारे खिले हुए रहते हैं। और भाई तो गाइस अभी फाइनली हम यहाँ पे उसी सीढ़ी पे बैठे हैं जहाँ पे हम पहले बैठा करते थे। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है कि बच्चे लोग खेल रहे हैं वहाँ पे क्रिकेट। आई होप आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, डोंट नो। बस भाई यहाँ पे आने के बाद सुकून ही सुकून है, दुनिया से परे, किसी का टेंशन नहीं, लोड नहीं। चलो गाइस यहाँ पे 5 मिनट बैठता हूँ मैं और घर की तरफ निकलते, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा भी गिरने वाला है। और बोलते कि अंधेरे के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे तालाब के पास में या फिर पानी के पास में नहीं बैठना चाहिए। अब पुरानी कहावतें होंगे कुछ, हमें नहीं पता और हमें पता भी नहीं करना। ओके, तो बैठते हैं 5-10 मिनट। ओके गाइस, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस हम घर पे आ चुके हैं और हमारा आज शूट भी है, तो उसके लिए भी रिसर्च वगैरह हमें करनी है और रिसर्च करके हमें शूट भी करना है। तो मैं शूट कहाँ पे गया तो आपको दिखा देता हूँ गाइस। मैं यहाँ पे शूट करता हूँ। सो ये हमारा छोटा सा स्टूडियो टाइप है, यहाँ पे बैठ के मैं शूट करता हूँ। तो मेरा और एक चैनल है चाणक्य तुम्हेवार, जहाँ पे मैं मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा नीतीश राजपूत को जिस स्टाइल में, या फिर ध्रुव राठी जिस स्टाइल में वीडियो बनाता है उसी स्टाइल में भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दूसरे चैनल पे, उसका नाम है चाणक्य तुम्हेवार। बस इस चैनल में चाणक्य तुम्हेवार व्लॉग्स है और उस चैनल में चाणक्य तुम्हेवार सिर्फ नाम है गाइस। तो अभी मुझे उस वीडियो की तैयारी भी करनी है और ये रूम को भी थोड़ा सेटअप करना है ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए याद में रखना, दुआ में याद रखना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।